नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के और पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में जो बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी को। ईडी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा खुलासा किया है, बड़ा दावा किया है और उस दावे के आगे ममता बनर्जी के जो वकील थे वो उनकी पूरी की पूरी बहस ही वहीं पे रुक गई। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में जो आरोप लगाए हैं, मैंने आप बताया था 17 अपराध गिनाए हैं ममता बनर्जी के। क्या होगा पूरा मामला, कैसे ये कोर्ट में हाई कोर्ट में जो हुआ उसको देख के सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होगा, ये इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी पे आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ममता बनर्जी बुरी तरह से फंस गई हैं। संवैधानिक पद पे रहते हुए जो काम उन्होंने किया है वो एक संवैधानिक संकट की स्थिति बन रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ आया उनके खिलाफ जजमेंट या टिप्पणी, बहुत मुश्किल होगा। क्या क्या होगा वो हम देखते हैं, एक बार समझते हैं। लेकिन पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि आपको वीडियो जो है समय पे मिल सके। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें नई जानकारियां भी मिलती हैं और नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। तो दरअसल आज जब कोलकाता हाई कोर्ट के सुनवाई पे सबको नजर थी, 8 तारीख को जब जिस दिन रेड हुई थी ईडी की, सब लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी लोग चले गए थे और ईडी भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन 9 तारीख को 9 जनवरी को सुनवाई नहीं हो सकी थी। इतना हंगामा वहां हुआ और कोर्ट में सब कुछ रखा गया वहां पे कि भाई इतना हंगामा है। और जज ने कहा कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, इसलिए सुनवाई 14 को आ गई थी। उसके बाद आपने देखा कि कैसे रविवार को ही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और तृणमूल की तरफ से कैविएट लगाया गया कि अगर याचिका की सुनवाई की जाए तो मेरी बात भी सुनी जाए। मेरी बात सुने बिना कोई जो है कोर्ट कोई मन न बना ले, कोई फैसला न दे, इसलिए कैबिनेट होता है। तो ये तो तैयारी जो थी वो तैयारी का आज वहां पे दिखा हाई कोर्ट में कि जब जो ईडी के जज है एएसजी राजू, मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने दावा किया कि उस दिन जो रेड हुई थी और जो ममता बनर्जी कह रही थी कि मेरी को सारी फाइलें ले गए हैं, मेरी स्ट्रेटजी जो थी चुनाव की वो चुरा ली है, मेरे डाटा ले गए हैं और ये पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है और इसके लिए पूरा हंगामा किया था। दिल्ली में भी उनके सांसदों ने कर्तव्य भवन के बाहर धरना प्रदर्शन सुबह सुबह किया और ममता बनर्जी खुद सड़क पे उतर आई थी और लगा था कि अब जो है वो जो स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी हैं वो वापस आ गई है। लेकिन उसके बाद उनका जो है वो जब पूरे सिचुएशन को समझी और जो सुप्रीम कोर्ट में जो दिया एफिडेविट एसएलपी जो दाखिल किया ईडी ने, उसके बाद वो बैकफुट पे पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी भी है। स्ट्रीट पे धरना प्रदर्शन भी नहीं दिख रहा है, वो इसलिए कि वो फंस गई हैं। और जो ईडी ने आरोप लगाया है और आज भी कहा, जो एएसजी राजू हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि ईडी ने उस दिन जो रेड हुई थी कोई भी फाइल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं उठाया है, कोई सीजर नहीं है, एक पेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ ले गई है वो ममता बनर्जी ले गई है और वो ममता बनर्जी जो ले गई हैं वो उनके खिलाफ हमने सीबीआई जांच की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन है। अब जब कुछ ले ही नहीं गई तो उनका जो पूरा का पूरा पिटीशन था कि हमारा डाटा जो है वो ईडी ले गया है और ईडी ने जो है वो डाटा का दुरुपयोग होगा, बीजेपी के पार्टी के रूप में ईडी आई और बीजेपी हमारी चुनावी रणनीति पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो है वो हड़प के और हमें हराने की कोशिश करेगी। जब कोई डाटा ही नहीं आया तो उनका ये जो सबमिशन था, ये जो कोर्ट में गई थी कि हमारे डाटा को सुरक्षित रखा जाए, हाई कोर्ट ऑर्डर करे, वो बिल्कुल खत्म हो गया वहीं पे।
और ईडी ने कहा कि भाई जब बात खत्म होगा तो हम अपनी सारी चीजें वापस लेते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो ईडी ने आरोप लगाया है, आज जो बात कही एएसजी राजू ने, कल वही बात कही जाएगी कि ईडी ने कोई डाटा उसमें नहीं लिया है। और जो आज जो बहस हो रही थी उसमें सीधे सीधे ये था कि तृणमूल जो है कह रही है कि हमारे ऑफिस में हमारी डाटा चुराया है, लेकिन जो एड्रेसेस हैं वो तो प्राइवेट है, आईपैक का है, और उसका जो प्रतीक जैन डायरेक्टर है उसका है। उसमें ईडी की फाइलें रखी हुई थी, तृणमूल कांग्रेस की, टीएमसी की फाइलें रखी हुई थी। ये कैसे साबित होगा? ये तो बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी फाइलें आपकी थी, क्या थी। ये प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट कंपनी है जिसमें छापा पड़ा है। और उस छापे में जो सुप्रीम कोर्ट में है कि राज्य की संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला मुख्यमंत्री वो आई और सारा का सारा जितना भी सीज का डाटा था सब उठा के ले गई। और उनके साथ में कौन था? डीजीपी स्टेट का, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, और साथ में चीफ सेक्रेटरी भी। ये सारे के सारे लोग आके डाटा ले गए थे और सब कुछ छीन के ले गए। अब जो सीबीआई का कहना है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी का कहना है, सॉरी, तो इसमें सीबीआई की जांच का ऑर्डर दे। भाई जांच का ऑर्डर होगा, जांच जो होगी वो होगी, लेकिन बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हुई मुख्यमंत्री एक केंद्रीय एजेंसी के काम में अगर दखल डालती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीजें हैं वो उसका तो बिल्कुल एकदम धज्जी उड़ गई। पूरा केस का आर्गुमेंट इसी तरफ है कि अगर मुख्यमंत्री इस ढंग से इंटरफेयर करेंगी तो चुनाव कैसे होगा। वो तमाम एसआईआर पे हमला कर रही हैं। एसआईआर का खैर अलग से केस चल रहा है, 54 लाख का कह रहे हैं कि डिलीट कर दिया, चाहे जो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है उसमें एक अलग खेल चल रहा है। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैं पश्चिम बंगाल में क्या खेल चल रहा है, फॉर्म 7 क्या चीज है और क्या क्या वहां पे हो रहा है, अलग से बताऊंगा मैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री फंस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो अगर उनके खिलाफ एडवर्स में कोई भी टिप्पणी आ गई, उनके एडवर्स में टिप्पणी आ गई, उनके खिलाफ अगर कोई ऑर्डर कर दिया तो चुनाव अब केवल 2.5 महीने रह गए हैं। 2.5 महीने क्या, आप ये कह दीजिए कि 1 महीने बाद, मतलब 15 फरवरी के बाद कभी भी वहां चुनाव की घोषणा हो सकती है। और चुनाव की घोषणा होते ही सारी शक्ति जो है, सारे पुलिस, सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुनाव आयोग के पास आ जाएगा, क्योंकि वहां चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। अब बात यही है कि अगर टिप्पणी ऐसी होती है जो ममता बनर्जी ने लिया था, अब वो मुझे लगता है कल वो सुप्रीम कोर्ट में ये भी सफाई देंगी कि जो पहले से वह तृणमूल ने बोलना शुरू कर दिया है, रविवार से ही मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एज ए तृणमूल पार्टी के अध्यक्ष के रूप में गई थी और तृणमूल पार्टी के अध्यक्ष को अपने पार्टी का डाटा बचाना, सुरक्षित करने का उसका हक है और वो अपना काम कर रही थी। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो तृणमूल पार्टी के अध्यक्ष के रूप में गई थी या मुख्यमंत्री के रूप में गई थी या राज्य के गृह मंत्री के रूप में गई थी, ये इससे होता है कि भाई एक पार्टी के अध्यक्ष के साथ राज्य का डीजीपी क्या कर रहा था, राज्य का चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा था, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे, और वो तमाम अधिकारियों के मौजूदगी में वो जो डाटा जो सीज कर रही थी ईडी, उसको कैसे रोका गया। 17 अपराध गिनाए हैं, चोरी, डकैती, सरकारी काम में हस्तक्षेप, जबरन जो है फाइल चुरा के ले जाना, ये कई चीजें, मारपीट, जो ईडी के अधिकारी थे मारपीट, ऐसे 17 अपराध, संगीन अपराध गिनाए हैं और सारे वो हैं संगीन अपराध हैं, जमानत किसी में नहीं है। और इन सब पे जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और जिस ढंग से कोलकाता हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट में भी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कल जो कुछ भी होगा हम आपके पास फिर आएंगे और आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।